हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे संजीव ई टॉक में, जिसमें हम को आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस पे इतना सपोर्ट किया और चैनल को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो कर दो। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि क्या मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। क्या वोकैबुलरी शब्दकोश के बारे में, कि आप इंग्लिश की वोकैबुलरी कहाँ से कर सकते हो। क्योंकि देखो, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी लगभग बंदों को आती है, लेकिन उसका मतलब समझना। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, वो करने में क्या दिक्कत आती है आपके सामने, उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आखिर तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगे, ना लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, कुछ दिक्कतें लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई क्या दिक्कतें हैं, कि मेरे को क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। तो क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं हूँ, बस और क्या है। ठीक है, यही है। बात कर लेते हैं क्या। हाँ, पहले सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो पर आए। हाँ, चलो बात कर लेते हैं। वोकैबुलरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी चीज़ के लिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये सेक्शन एक ऐसा है ना, अगर इस सेक्शन आपने सेक्शन कर लिया, ये सेक्शन अगर अपना मजबूत है, ये वाला सेक्शन अगर आपका मजबूत है, वोकैबुलरी सेक्शन आपका मजबूत है, तो मानो या ना मानो, आपकी 70% इंग्लिश आपके हाथ में है। 70% इंग्लिश का मतलब क्या है यार? हम इंग्लिश से क्या समझते हैं कि भाई इंग्लिश का मतलब क्या? तो हमें पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक माध्यम है अपनी बातों को दूसरों को पहचानने का, या दूसरे की बातों तक अपने पर पहचानने का और उनको समझने का। वही तो लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज का मतलब क्या है? इसको 3 भागों में बांटते हैं। क्या? एक तो हमारी रीडिंग होती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एक रीडिंग होती है, एक राइटिंग होती है। ठीक है, और एक क्या बच गया? एक स्पोकन होती है ना, स्पोकन। अब इन तीन के अलावा क्या बची इंग्लिश? इन तीन के अलावा क्या बची इंग्लिश? तो इंग्लिश क्या है? ये 3 चीज़ों को मिलाकर हमारी इंग्लिश बनी है। अब ये चीज़ें कैसे आएंगी? देखो, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो। अब इन तीनों के लिए ही अगर कोई बात इंग्लिश में लिखी हुई है, अगर वो आपको समझ में ही नहीं आ रही, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैं अंडरस्टैंडिंग भी लिख लेता हूँ, एक टॉपिक अंडरस्टैंडिंग भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। पढ़ना लगभग बंदों को आता है। ठीक है, और कुछ और % बंदे इनको समझना भी आता है। फिर लिखना भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम्हें कोई बात एक्सप्रेस करनी है, किसी को आपको लेटर लिखना है, किसी को कोई पैराग्राफ लिखना है, कहीं ऐसे लिखना है, आपके एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। आप कैसे लिखोगे? आपने इतना बड़ा पैराग्राफ होता है, आप रट्टा मार के नहीं जाओगे। रट्टा क्या मार के जाओगे? रट्टा क्या मारना है? एक लैंग्वेज सीख लो, ये हमेशा काम आएगी। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा तो वो पैराग्राफ उसी टाइम तक, एग्जाम टाइम तक ही काम आएगा, उसके अलावा कहीं काम नहीं आना। तो आप एक लैंग्वेज सीखते हो ना, अगर टाइम के साथ अगर आप लैंग्वेज सीखते हो तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने समझा, दिमाग में बिठाया, जाके अपने ही लैंग्वेज में उसको लिख दिया, तो टीचर को अच्छा मिल सकता है। रटाया अगर आपने पूरा पैराग्राफ उठा के और रट के लिख दिया तो चीटिंग हुई ना, दिमाग की चीटिंग हो गई वो। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो पढ़ा, आपने उसको चीज़ें निकाली, आपने वो चीज़ें समझी, वो समझा हुआ आपने निकाल के आपने पेपर पर प्रेजेंट किया अपनी लैंग्वेज में, अपने स्ट्रक्चर के साथ, तो वो चीज़ें क्या है, टीचर को ज़्यादा पसंद आएंगी। टीचर को या रियल लाइफ में मैं ही हूँ, आऊँ सारी चीज़ें रट के आ जाऊँ। मैं आऊँ आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और सारी जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक लाइन में सारी चीज़ें रट दूँ, बोलते तो मैं कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो चीज़ें क्या है कि वो मेरी चीज़ें दिमाग से नहीं निकल रही। लेकिन अगर जो चीज़ मैंने समझ रखी है, मुझे पता है कि मेरे को आपको इस वीडियो में क्या बताना है, डिटेल में बताना है, क्या चीज़ें बतानी है, ये मेरे को पता है। एक बार को एक पॉइंट इधर हो सकता है, एक पॉइंट इधर हो सकता है, बट लेकिन सारे पॉइंट कवर होंगे सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज, क्योंकि मैं अपनी बातें अपने ही स्ट्रक्चर में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही इंग्लिश का है कि अगर आपने समझना सीख लिया, अगर आप समझ गए तो लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी। लिख लिया तो लिखने के बाद ना टाइम लगेगा थोड़ा स्पोकन में, क्योंकि ये मांगते भाई प्रैक्टिस।
सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस मांगी ना, इनमें सबसे आसान क्या है? रीडिंग। सेकंड नंबर है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड नंबर लिखना, और स्पोकन ना आसान भी कह सकते हैं, कठिन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो लोग जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है ना, जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, तो भाई उनके लिए भाई ये स्पोकन जो है ना, स्पोकन बहुत ही ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग है। देखो मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग रहा है, अब भी है हल्का चैलेंजिंग मेरा अब भी है भाई। स्पोकन में आती हैं दिक्कत है, क्योंकि स्पोकन में क्या, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास लोग चारों तरफ इंग्लिश ही बोल रहे हैं, है ना, चारों तरफ इंग्लिश ही बोल रहे हैं। स्पोकन के लिए क्या है, एक एनवायरनमेंट की जरूरत चाहिए, लेकिन रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो एनवायरनमेंट कौन बनाएगा? हमारी किताबें बनाएंगी ना, हमारी किताबें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, हमारे पेन, हाथ में पेन है, हमारे थॉट में इंग्लिश चलनी चाहिए, वो हमने इंग्लिश में लिख दी। बोलने में क्या प्रैक्टिस चाहिए, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये अगर मेरी प्रैक्टिस है तो मैं उसको इंग्लिश में बहुत सक्षम हूँ। ऐसा नहीं, तो टूटी फूटी इंग्लिश तो मैं भी बोल सकता हूँ यार, टूटी फूटी इंग्लिश तो बोल भी सकता हूँ, पर मेरे को अपने आप को ये नहीं दिखाना है कि भाई क्या इंग्लिश झाड़ रहा, आती तो है नहीं। ठीक है, तो टूटी फूटी इंग्लिश तो मैं भी बोल सकता हूँ, पर लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में मैं परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इन तीनों चीज़ों में। तीसरी बात, अगर स्पोकन की बात करें ना, तो प्रैक्टिस के साथ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा, खुद भी सीख जाऊँगा। कि भाई आपको सिखाने के लिए पहले खुद तो सीखना पड़ेगा ना। ज़रूर इसी चैनल पे मैं आपको एक दिन इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा, पक्की बात है। वो टाइम कब आएगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप पे मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप भी मेहनत करिए। पहले मेरे लेवल पे पहुँचिए, फिर थोड़ा मुझसे ऊपर। मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और मुझसे भी अच्छा काम करें, पर लेकिन लोगों की मदद करना मत भूलिएगा। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन, अंडरस्टैंडिंग, अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये इनका बेस, अगर मैं ये सारी चीज़ें निकलेंगी कहाँ से, ये सारी चीज़ें निकलेंगी कहाँ से, ये सारी चीज़ें निकलेंगी भाई यहाँ से। आपको वोकैबलरी, ठीक है, यहाँ से इन सारी चीज़ों का जो उद्यान होगा ना, जहाँ शुरुआत, बिगिनिंग कहाँ से, यहाँ से, वोकैबलरी से। अगर आपके पास शब्दकोश ही नहीं है, शब्दकोश का मतलब आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, ठीक है, क्या शब्दकोश ही नहीं है, अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है तो उनको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे किसी के भी सामने। ठीक है, तो शब्दकोश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, स्पोकन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और आपको सीखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि वोकैबलरी आखिर हम कहानी कहाँ से। ये सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई ना कि क्या इंपॉर्टेंस है वोकैबलरी की आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता, मान लो कि समवन सेज, मान लो कोई कहता है कि भाई क्या, कि यू आर अमेजिंग, ठीक है, मेरे को पता है अमेजिंग का मतलब सबको पता होगा, लेकिन मान लो तुम्हें नहीं पता, ठीक है, किसी ने बोला यू आर अमेजिंग, है ना, यू आर अमेजिंग, मान लो किसी ने बोला भाई यू आर अमेजिंग, अब तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, तो कोई इसको, मान लो जिसको मतलब नहीं पता, मान लो किसी, आप एकदम देहात नहीं हम कहेंगे, एकदम रूरल एरिया में चले जाओ, जहाँ पे मतलब उन्होंने आज तक कोई इंग्लिश का वर्ड सुना ही नहीं। जैसे कि देखो, अब अगर आप छोटे बच्चे हो, आप अंग्रेज को देखते हो ना, तो अंग्रेज अगर कुछ भी बोल देंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, है ना, समझ नहीं आएगा। मान लो उसने बोला यू आर अमेजिंग और आपको लगा कि वो गाली दे रहा है, समझ रहे हो। तो अगर वो इंग्लिश में गाली भी देगा ना, क्योंकि देखो अच्छे शब्दों की पहचान और बुरे शब्दों की पहचान आपको है ही नहीं, क्योंकि आपको वोकैबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो ये बेस है, अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो इन्हें करने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने फिर बोला कि वोकैबलरी क्या है 70%, अगर आपने वोकैबलरी इंप्रूव कर ली तो 70% इंप्रूव कर ली, और फिर आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। और मैं कहूँगा, अब मैं बात करूँ कि वोकैबलरी आखिर कितनी वोकैबलरी करनी है। डिक्शनरी में 1 लाख से ऊपर शब्द है, इंग्लिश डिक्शनरी में 1 लाख से ऊपर शब्द है। क्या भैया सारे करने? नहीं यार, सब क्या करना है। अगर मैं बताऊं, आप लिखने बैठो, एक पेज लेना, आपका एक टास्क है आज का, ठीक है, आप लिखने बैठो, हिंदी में जितने शब्द जानते हो ना, मैंने क्या बोला, हिंदी में जितने भी शब्द जानते हो तुम, जितने भी तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, हिंदी में जितने भी शब्द जानते हो वो सारे एक को पेपर पे लिखो। मजाक नहीं कर रहा। अगर आप 300 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 300 शब्द, है ना,
300 शब्द तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, 300 तो खैर तुम मतलब यार नहीं हो पाएंगे, देखना तुम करना, ठीक है। जो 200 से 300 शब्द अगर आपके निकले, हिंदी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, हिंदी की बात नहीं कर रहा। अब ये नहीं कि तुम नाम लिख दो, राम, श्याम, कमला, है ना, संजीव, रौनक, सोना, नाम नहीं लिखने, शब्द लिखने हैं। कैसे कैसे शब्द, कैसे शब्द की बात करूं मैं, कैसे शब्द की बात करूं तो वो शब्द मैं आपको बता देता हूं, है ना, किस तरह के शब्द लिखने हैं। तो देखो आपको लिखना है, जैसे कि आपने लिख दिया ईमानदार, ईमानदार, चोर, ईमानदार चोर, ठीक है, छापा मारना, ऐसे शब्द लिखने हैं भाई, ऐसे शब्द। अगर आपने ऐसे शब्द लिखने 200-300 वर्ड अगर तुमने ऐसे लिख दिए तो फिर आपकी वोकैबुलरी इतनी इंप्रूव हो चुकी होगी ना, ठीक है। ये तो क्या है हिंदी में, तो देखो ज़्यादा वर्ड्स हम इस्तेमाल नहीं करते हिंदी में, हम करते हैं थोड़े के थोड़े शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। किसमें? हिंदी में हम थोड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम बात करें ना इंग्लिश की, तो आप देखो जितने ही बच्चे अभी हम मुझे देख रहे हैं ना, तो वो आज पेन कॉपी लेके बैठना कि भाई तुम कितने शब्द जानते हो इंग्लिश के। अब मैंने बात करी हिंदी की, अब ये लिखना कि इंग्लिश के कितने वर्ड जानते हो। अगर आपका नंबर आए 100 से 200 के बीच में, तो इसका मतलब कि जब आपको ये बताओ, जब आपको मतलब ही नहीं पता, है ना, आपको मतलब ही नहीं पता इंग्लिश के शब्दों का, तो आप कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ट्रांसलेशन आ जाएगी, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इंग्लिश सीख लोगे, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी। भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे आओगे। आप मैंने बताया कि भाई आपको रीडिंग भी सीखनी है, आपको राइटिंग भी सीखनी है, आपको स्पोकन सीख के आपको अंडरस्टैंडिंग सीखनी है। अगर आपके पास शब्द ही नहीं तो बोलोगे क्या। अगर जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो फिर एक गूंगा और एक बोलने वाले इंसान में क्या फ़र्क है। आप एक खड़े हो, आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकर के सामने आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आप गूंगे ही हुए ना उसके लिए। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको मिलेंगे, बस चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं बाप देखो, मैंने बहुत कहानी सुना ली, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आप ये सारी चीज़ें समझो कि भाई ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चों को 200 से ऊपर शब्द आ जाए ना इंग्लिश में, 200 से ऊपर शब्द आ जाए, तो वो मेरे को कमेंट करके स्पेशली बताए, और मैं स्पेशली अपना उसको नंबर दूंगा, स्पेशली अपना नंबर दूंगा, या अपने साथ एक ग्रुप में ऐड करूंगा, या अपने साथ उसको एक ग्रुप में ऐड करूंगा, और जिसमें मैं चीज़ें उसको बता रहा हूँ, वो चीज़ें सीखेगा। तो ऐसे बच्चे जिसने 200 से ऊपर जिस बच्चे के या जिस भी इंसान के, ठीक है, या वो लड़का हो या वो लड़की हो, ठीक है, या वो औरत हो या वो बुढ़े हो, मतलब थोड़े बड़े ज़्यादा एज के हो, कोई भी देखो, कहीं चीटिंग में मत करना। कहीं से चीटिंग करोगे तो उसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ईमानदार बनना, और जिस बच्चे के 200 से ऊपर प्लस 200 से प्लस वर्ड वो इंग्लिश के अगर जानता है ना, तो मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, सिर्फ उनमें वही बच्चे होंगे, उनमें सिर्फ वही बच्चे होंगे जो कि वो सब जानते होंगे। हम एक ग्रुप बनाएंगे, क्या, टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे उन बच्चों से लेकर मैं उनको अपनी जितनी मेहनत होगी तो वह सारी चीज़ उनको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं सबको करा सकता हूँ यार, पर लेकिन सबसे पहले आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को तब भी देखो तभी उसको लिखो, और जब आपके, मैं ये नहीं कह रहा, जब आपके 200 से वर्ड हो जाए ऊपर, तो आप मोस्ट वेलकम उस जरूरी नहीं कि आज आप उसको लिख रहे हो और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अभी उसमें आपने लिखा, ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा नहीं लिखे जाएंगे। मेहनत करो, फिर उसके बाद लिखना। जब भी आपके 200 से ऊपर आपको याद रहे कि हाँ भाई मेरे को 200 से ऊपर तो वर्ड मेरे माइंड में हैं, तो उस टाइम पे आ जाना। आप मेरे को कमेंट में करके अपना नाम, मैं दोबारा कमेंट बता रहा हूँ कि अपना नाम क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, और नीचे कमेंट में लिख दो संजीव ई टॉक 200+, खत्म। नाम संजीव ई टॉक 200+।
जिस बच्चे का इस तरह से मैसेज आया मैं उसको अपने साथ ग्रुप में ऐड करूंगा और मैं अपनी चीज़ों से जैसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सिखाऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला है यार। कोई भी फ्रॉडबाजी कोई भी कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी तुमसे 1 रुपया नहीं लेने वाला, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी किताब की, अब पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो हमने बात कर ली क्या कि आपको एक तो एक काम करना है भाई 200-300 वर्ड लिखने हैं। फिर उसमें आपको बात करना है क्या कि 100 से अगर 200 प्लस 100 मतलब तो कम से कम तुम्हें आने चाहिए भाई। इतने नहीं आए तो इंग्लिश सोचो मत। क्यों नहीं सोचो भाई, सोचोगे तो पर लेकिन उसमें मेहनत करोगे वोकैबुलरी पे। 200 प्लस वर्ड जिसके आ रहे हैं वो आइए मेरे साथ ग्रुप में जुड़िए, मोस्ट वेलकम है उनका, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैबुलरी कैसे कर सकते हैं। देखो वोकैबुलरी करने के 3 तरीके हैं। वोकैबुलरी करने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला देखो, मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है ना यार, क्योंकि आपके अंदर ना ये होता है कि आप सोचो कि भाई 1 महीने में आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए। यार पॉसिबल ही नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, 1-1 साल तक बच्चे लगे रहते हैं, उनको नहीं आती क्योंकि मेन क्रक्स वो बताते ही नहीं है। उनको उन्हें कमाने पैसा। हमारे यहाँ पे एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो उस मार्केट में आपको इंग्लिश सिखाने के पैसे लेंगे 6 महीने के 15,000 रुपये। इंग्लिश सिखाने के 15,000 रुपये लेंगे वो, और मजाक नहीं है, 15,000 रुपये लेंगे। और शायद बहुत ही कम बच्चे होंगे। हिंदी मीडियम को तो वहाँ पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा होगा यार। जब तुम्हें आता ही नहीं है, तुम आए हो इंग्लिश सीखने, सारी चीज़ें इंग्लिश में हो रही है, तो तुम कैसे समझ लोगे, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा स्कैम है ये, बहुत तगड़ा चल रहा है मार्केट में, बहुत तगड़ा चल रहा है। इंग्लिश सिखाने के लिए पता है इंग्लिश की मारामारी है, सब जानते हैं। तो उसका फ़ायदा उठा जा रहा है ना। ऐसे बच्चों को पकड़ा जा रहा है कि मतलब बच्चे भी जा रहे हैं हंस के देने पैसे, उनके घर वाले देते हैं पैसे कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। वो कामयाब कैसे होगा, वहाँ जाके उन्हें वो चीज़ें नहीं, आखिर में वो चीज़ नहीं दी जा रही जो उन्हें डिज़र्व करती हैं। ऐसा नहीं कि सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे भी इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देंगे आपको, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, सारी चीज़ आपको समझाएंगे और आपको सिखाएंगे, आपको प्रैक्टिस करने का मौका देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं। हाँ, शब्दकोश की बात करते हैं तो आप देखो वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुना दी हैं, ठीक है यार, अंदर से निकल जाती है कुछ बात करते करते थोड़ी, क्योंकि यार मैं भी तुम जैसा ही हूँ, ठीक है। हम बात करते हैं वोकैबुलरी। देखो 3 तरीके हैं। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें एक बुक का डिस्कस किया था मैंने, है ना। पिछली वीडियो मैंने बताई है, उसमें ना एक बुक का डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो जाके देखिए, ठीक है। उस वीडियो में आपको मिलेगा क्या कि आप वो बुक कैसे ले सकते हो। सबसे बड़ी बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई उसका पे नहीं करना, कोई पैसे नहीं दे, आपके मोबाइल में आ जाएगी। अब उसका इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसमें एक सेक्शन है वोकैबुलरी का, तो उसमें ना वर्ड्स दे रखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं एकदम स्टार्टिंग से, कि इसका मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, अमेजिंग क्या होता है, ऑसम क्या होता है, फैबुलस क्या होता है। ऐसे वर्ड्स आपको पूरी कलेक्शन दे रखी है, ठीक है। उन वर्ड्स को क्या करना है, आपको लर्न करना है। अब यार लर्न करने में तो मेहनत देनी पड़ेगी भाई, शुरुआत में तो मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप जब सीख जाओगे ना तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड से वर्ड रिलेट करके आप चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या, वो जो बुक में जो वोकैबुलरी है ना, जो बुक में जो वोकैबुलरी, उसका पार्ट आपको क्या करना है, लर्न करना है। डेली के 10 वर्ड्स करने हैं। अब ये नहीं कि तुमने उसी किताब में से पढ़ा और लिख लिया, भाई कॉपी में नोट डाउन करने, भाई जितने वर्ड भी याद हो जाए ना कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि वो टाइम टू टाइम उनको रिवाइज कर सको। हर तीसरे दिन, हर फोर्थ डे उन वर्ड्स को आपको रिवाइज भी करना है, ताकि देखो से कि आपके वो वर्ड्स निकल तो नहीं गए आपके माइंड से, है ना। चौथे दिन आपको 40 वर्ड रिवाइज करने हैं, ठीक है। चौथे वर्ड मतलब 3 दिन में 30 वर्ड हो गए। अब चौथे दिन क्या करना है, तुम्हें नए वर्ड्स नहीं करने, इन्हीं 30 शब्दों को ना रिवाइज करना है। कितना भी टाइम दो, मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगेगा। आधा घंटा तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट में हो जाएंगे 10 शब्द। 10 मिनट में 10 शब्द आपको डेली के 10 मिनट देने, और आखिरी के दिन भी 10 से 15 मिनट लगेंगे उनको रिवाइज करने में, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। अब आप पता है क्या करोगे, अब आप कुछ किताबें पढ़ रहे होंगे, भाई इंग्लिश सीख रहे हो तो भाई पढ़ने के लिए सीख रहे हो ना, उसको समझने के लिए सीख रहे हो। अब आप ना किताब ले ली, बच्चों की किताबें ले ली,
चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं बच्चों की किताबें। यार देखो, सीखने के लिए हमें ना, वे कहते हैं ना कि एक लंबी छलांग लगाने के लिए ना 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो आपको वही काम करना है। अब आप कोई से भी स्टैंडर्ड में हो, आप कोई देखो यहाँ पे जो मेरे को देख रहा होगा, कोई 9th में होगा, कोई 10th में होगा, 11th में, 12th में, शायद कोई मतलब मैरिड भी होंगी, कोई मैरिड वाइफ होंगी, कोई मैरिड हस्बैंड होंगे, ठीक है। वो सब देख रहे होंगे कि ये कलेक्शन है, वो सब देख रहे होंगे। तो क्या करना है, हमें 2 कदम पीछे हटना है ताकि हम एक लंबी छलांग लगा सकें, क्योंकि अगले 1 साल बाद हमें ऐसा नहीं रहना जैसा अब है हमें। देखो, मैरिड के लिए क्या, अपने बच्चों को पढ़ा सके, है ना, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सके, लाइफ स्टैंडर्ड को बदल सके, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या करना है, वो बुक है, उससे 10 वर्ड, देखो बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जाइए वो वीडियो देखिए, उसमें वीडियो को वो बुक आपको कैसे मिलेगी, आपके हाथ में वो कैसे होगी, वो सारी डिटेल में चीज़ें बता रखी है। आपको 1 रुपया नहीं देना, मैं कह रहा हूँ, आपको 1 रुपया नहीं देना उस बुक के लिए, ठीक है। अब दूसरा, अब ये दूसरी है, अब ये दूसरी क्या, अब देखो, आप खुद देखो, ये दूसरी जो है, दूसरा है कि भाई आपको अपने फ़ोन में, आप फ़ोन में ही देख रहे हो वीडियो, तो अपने फ़ोन में आपको क्या करना है, 2 एप्लीकेशन डालनी है, 2 या 3, मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डालनी है, क्या, ही खोज। भाई ये एप्लीकेशन डाल लो अपने फ़ोन में, ये एप्लीकेशन डाल लो, ही खोज अपने फ़ोन में डाल लो। इससे क्या होगा, आपके सामने वर्ड्स आएगा ना, तुरंत उसकी मीनिंग सर्च करके उसको लिख लो, ही खोज। दूसरा, अगर आपको ये नहीं करना तो यू हैव अ थर्ड ऑप्शन, गूगल। सीधा गूगल की हेल्प लो, गूगल की मदद लो। गूगल, देखो गूगल कहीं कहीं पे गलत हो सकता है, गूगल भी गलत हो सकता है, ही खोज भी गलत हो सकता है, पर लेकिन ये एग्जैक्ट 99% इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे देंगे, वर्ड्स के मैं तो खैर मैं 99.9% ही बात कर सकता हूँ। वर्ड्स आपको मीनिंग सही बताएंगे। वर्ड सर्च करा, सबसे पहली जो मीनिंग आएगी ना वही लिखनी है, ठीक है। 4th नंबर, आपको एक इसमें डालना है गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। क्या, गूगल ट्रांसलेट। अब इस गूगल ट्रांसलेट को क्या करना है, आपको इसमें ऐप डाउनलोड करना है, 13, 14, 15 MB की होगी गूगल ट्रांसलेट, वो गूगल की है। उसमें क्या है ना, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखो, सब कुछ बात पता है क्या है कि अभी मैं आपको फ़ोन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या, अभी तो मेरे को कुछ बच्चे देख रहे होंगे, है ना, कुछ बच्चे देख रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको गूगल ट्रांसलेट क्या कर, तो आपको ना एक चेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपने होमवर्क किया तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आखिर इसको चेक कहाँ कराऊँ, मैंने सही किया, अभी ये गलत किया है, तो वो कौन करेगा, वो करेगा गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर करेगा। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है ना, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको तुमने हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ लिखा, जैसे मैं एक मान लेते हैं, मैंने लिखा यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। तुमने सेंटेंस, तुमने ये लिखा हुआ कहीं पे, अब तुमने इसको ट्रांसलेट करा, तुम अच्छे लड़के हो, या थोड़ी सी ना राइटिंग थोड़ी ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तुम अच्छे लड़के हो, आपने ये ट्रांसलेट कर दिया। अब आपको पता नहीं चल रहा कि भाई सही है गलत है। मैं देखो, ये छोटा सेंटेंस है, मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे लिया है। अब आपको पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, कि सही है गलत है, तो अपने आपने क्या करा, गूगल ट्रांसलेटर खोला, इस वाले सेंटेंस को लिखा, ठीक है। उसमें जहाँ जो चीज़ हमें ट्रांसलेट करनी है, फिर वो हिंदी में लिखा आ जाएगा। अगर वो हिंदी में ऐसा आता है, आपसे मैच करता है, हल्का फुल्का आपसे मैच करता है, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। फिर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उस किताब से और सीखने की ज़रूरत है। मुझसे जो वीडियो में टॉपिक की बात हो रही है, मुझसे और सीखने, उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी, उस चीज़ों को, जो चीज़ें मिस करी है ना, वो उनको फुलफिल करने की बारी है। तो आपको गलतियाँ पता चलेगी। तो गलतियाँ क्रैकर हम कह सकते हैं। जो गलतियों को चेक करेगा ना, वो गूगल ट्रांसलेटर है। जो गलतियाँ चेक करेगा वो गूगल ट्रांसलेटर है। जो वोकैबुलरी का मीनिंग बताएगा वो गूगल है, और ही खोज है। बाकी बुक से तो आप वोकैबुलरी कर ही रहे होंगे, ठीक है। मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ ना चीज़ों पे, ताकि आप चीज़ें करो,
ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने चीज़ आपको बता दी है। वोकैबुलरी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी समरी दूँ तो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए, स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन सब चीज़ के लिए। फिर आपको वोकैबुलरी कहाँ से करनी है? वोकैबुलरी करनी है आपको किताब से, जो मैंने बुक रिकमेंड करी है, ही खोज। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, गूगल आपके पास होगा, गूगल ट्रांसलेटर आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस बच्चे को गूगल ट्रांसलेट आपने डाल लिया फ़ोन में, अगर आपको गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, ही खोज आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, गूगल आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, तो कमेंट में बताइएगा कि भैया गूगल ट्रांसलेटर चलाए कैसे, जिस पे दिक्कत आ रही है ना वो बताइए, ठीक है। बुक नहीं मिल रही वो बताइए, सारी चीज़ें बताइए, डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूँ, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था पिछली वीडियो पे 100 लाइक, तो मेरे हिसाब से भाई अगर वो आपने उस वीडियो पर 100 लाइक कर दिए, अगर नहीं करें तो जो मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो कमेंट में मेरी गलती बता के वापस निकल जाना, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं इसी वीडियो का भी क्या करता हूँ, 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, ताकि क्योंकि देखो मोटिवेशन मेरे को आएगा भाई, मेरे लिए ना रुपये यही हैं, पैसे यही हैं। अरे यार 100 बच्चे खुश हैं मुझसे सीखने वाले 100 बच्चे खुश हैं, बहुत खुशी मिलती है यार। पता है जब कमेंट आते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बस लेगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ और ऐसे हम इंग्लिश बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।